Hello student, राधे राधे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 16। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 15 का पूरा कंप्लीट किए हैं डिस्कशन। तो आज हम लोग चैप्टर 16 डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है हाइजीन, मोबिलिटी एंड स्किन इंटीग्रिटी। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग हाइजीन को देखेंगे। आज के इस वीडियो के पार्ट में हम लोग हाइजीन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगी उसमें मोबिलिटी और स्किन इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं हाइजीन क्या होता है। हाइजीन में हम लोग क्या देखेंगे, पेशेंट की जो हाइजीन है उसको असेस करना है, उसको देखना है। तो उसमें क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले ए है सेल्फ केयर एबिलिटी। पेशेंट की सेल्फ केयर एबिलिटी देखेंगे कि वे अपनी केयर खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका पॉइंट है असेस द सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ पेशेंट। फिर सेकेंड पॉइंट है इफ पेशेंट की सेल्फ केयर एबिलिटी को देखना है कि वो खुद से अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं। इफ़ क्लाइंट नॉट एबल, अगर पेशेंट जो है वो एबल नहीं है अपने काम को करने के लिए, तो उन पेशेंट को असिस्ट करना है और उनको सहायता प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे एबल में एन लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप लोग एन को हटा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है बी, बाथिंग। इसमें क्या है, ड्यूरिंग बाथिंग नर्स नीड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, मेंटेन सेफ्टी एंड वार्मथ, प्रमोट इंडिपेंडेंसी एंड एंटिसिपेट पेशेंट नीड। बाथिंग के टाइम पे नर्स जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, मेंटेन करके रखेगी सेफ्टी, और वार्मथ प्रोवाइड करेगी। फिर प्रमोट इंडिपेंडेंसी एंड एंटिसिपेट पेशेंट नीड। इंडिपेंडेंसी उनका प्रमोट करना है कि अपने आप से वो अपना काम कर सकते हैं कि नहीं, उसको देखना है। फिर एंटिसिपेट पेशेंट नीड, अगर पेशेंट को ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उनकी हेल्प भी करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट पेशेंट इफ़ नॉट एबल टू बाथ। पेशेंट अगर बात करने में एबल नहीं है, खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उनकी सहायता करनी है उस टाइम पे। फिर इस नेक्स्ट है सी है स्किन केयर। तो ये बॉक्स नंबर 16.1 में दिया है, एनक्लेस सॉन्डर्स 9th एडिशन में की बुक में। फिर इसमें क्या है, स्किन केयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर कैसे असेसमेंट करना है। तो जो बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, बहुत दिन से बेड में पेशेंट लोग रहते हैं, तो उनको बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। बेड सोर होगा तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसको स्किन में इन्फेक्शन होगा, उसको असेस करना है। कैसे असेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले है स्किन असेसमेंट। तो इसमें कलर है, थिकनेस है, टर्गर है, टेम्परेचर है। तो कलर में देखना है कि रेड कलर है कि येलो है कि ब्लैक। अगर रेड कलर जो रहेगा वो रहेगा तो ओके है, स्किन का कलर रेड रहेगा तो ओके है। येलो रहेगा तो पुअर कंडीशन है, और ब्लैक रहेगा तो नेक्रोटाइज होने के चांसेस रहते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है। ब्लैक कलर अगर स्किन रहा तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट है थिकनेस देखना है, टर्गर देखना है कि टर्गर में जैसे स्वेलिंग हुई है पैरों में, तो वहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, निशान बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं टर्गर। फिर टेम्परेचर चेक करना है, चेक लीजन्स, सेंसरी मोटर फंक्शन। सेंसरी मोटर फंक्शन कैसे देखना है कि टैप करना है, पेशेंट को टच करके देखेंगे, या तो फिर पिंच करेंगे, उससे पता चल जाएगा सेंसरी मोटर फंक्शन। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड गुड स्किन हाइजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन हाइजीन प्रोवाइड करना पेशेंट को। मसाज, ड्राई द स्किन, स्किन को ड्राई रखने बोलना है, क्योंकि मॉइस्ट स्किन रहेगी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर है इंक्रीज सर्कुलेशन बाय फ्रिक्वेंटली चेंज पोजीशन। ब्लड सर्कुलेशन है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करने के लिए, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए पेशेंट का जो पोजीशन है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में पेशेंट का पोजीशन चेंज करते रहना है। फिर है गुड न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल प्रोटीन एंड विटामिन इंक्लूड इन डाइट। न्यूट्रिशन जो है जिसमें प्रोटीन और विटामिन जो है वो उनको डाइट में इंक्लूड करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है डी है फुट एंड नेल केयर। फुट एंड नेल केयर में क्या करना है, एग्जामिन फुट एंड फुट नेल्स। पेशेंट का फुट देखना है, फुट केयर करना है, एग्जामिन करना है, और फुट नेल्स को भी असिस्ट करना है। फाइंड आउट एनी इन्फ्लामेशन, क्रैकिंग, लीजन्स, पेन एंड पल्स। कुछ भी इन्फ्लामेशन तो नहीं है, क्रैकिंग तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, पेन तो नहीं है, या फिर पल्स चेक करना है। पल्स से एग्जामिन पेडल पल्स, पैर की जो पल्स रहती है उसको एग्जामिन करना है। इफ डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट चेक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है तो उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो
पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को नो सेंसेशन, कोई सेंसेशन नहीं होता है। तो पेरिफेरल में, लेग में कोई सेंसेशन नहीं आएगा, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। तो क्लीन विद सोप एंड ड्राई इट, क्लीन करना है फुट एंड नेल्स को सोप विद ड्राई इट, सोप से क्लीन करना है और ड्राई करके रखना है। इन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट फुट हाइजीन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट रहते हैं उसमें फूड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज रिस्क हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है ई है ओरल केयर। ओरल केयर में क्या देखना है, ब्रशिंग, फ्लोसिंग माउथ। फिर 2 टाइम ब्रश विद फ्लोराइड टूथपेस्ट, 2 टाइम ब्रश करना है पेशेंट को विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट, जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है उससे करना है। चेक एनी ओरल रीजन, माउथ में कोई घाव तो नहीं हुआ है, मुंह में कोई घाव तो नहीं हुआ है, उसको चेक करना है। अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल इन्फेक्शन, जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, जो कॉन्शियस नहीं रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, उनमें ओरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनको क्या करना है, H2O2 का सॉल्यूशन बना के उनका ओरल केयर करना है, माउथ वॉश करना है। H2O2 का रेशियो है 1:10, 1:10 का 1:10 का H2O2 करके सॉल्यूशन बनाना है और उससे क्लीन करना है पेशेंट के माउथ को। तो इफ़ क्लाइंट हैव डेंचर देन ओरल हाइजीन जस्ट लाइक नॉर्मल रूटीन हाइजीन, ब्रशिंग इट। अगर पेशेंट को डेंचर का मतलब होता है जो नकली दांत लगे रहते हैं वो, तो वो अगर लगा है तो पेशेंट को ना डेली रूटीन की तरह ही हाइजीन मेंटेन करना है अपने ओरल हाइजीन का। तो जो डेंसर लगा रहेगा उसको डेली रिमूव करना है, निकालना है और उसको क्लीन करना है, उसके बाद फिर फिट करना है, क्लीन करके फिर से लगा लेना है। फिर नेक्स्ट है एफ है हेयर केयर। हेयर केयर में क्या है, प्रॉपर शैम्पू और हेयर कॉम्बिंग, प्रॉपर शैम्पू से हेयर वॉश करना है और हेयर कॉम्बिंग अच्छे से कंघी करके अपने बाल को बांध के रखने के लिए पेशेंट को बोलना है। फिर है प्रिवेंट स्काल्प पेडिकुलोसिस एंड इन्फेक्शन। प्रिवेंट किससे बचना है, पेडिकुलोसिस का मतलब होता है जुएँ, स्काल्प में जुएँ हो जाते हैं उससे, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराना है पेशेंट को। फिर नेक्स्ट है जी क्या है, आई ईयर नोज केयर। आई ईयर और नोज का केयर कैसे करने को बोलना है। तो फर्स्ट असेस फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन। तो फर्स्ट क्या करना है, असेस करना है कि जो आई है, ईयर है और नोज है अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। तो आई में क्या देखना है, आई क्लीन विद वाटर मॉइस्चराइज क्लॉथ। तो आई को क्लीन करना है वाटर से मॉइस्चराइज करके, थोड़ा सॉफ्ट करके कपड़े को, उससे आई को क्लीन करना है। अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या करना है, चेक ब्लाइंड रिफ्लेक्स एंड लुब्रिकेट आई, सॉरी ब्लिंक रिफ्लेक्स है, वो ब्लिंक है, रिफ्लेक्स एंड लुब्रिकेट आई, ब्लिंक है वो BLINK, ब्लिंक रिफ्लेक्स एंड लुब्रिकेट आई। तो आई को ब्लिंक कर पा रहा है कि नहीं, पल के झपका पा रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करना है सबसे पहले। फिर लुब्रिकेट आई करना है। अगर जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो आई पलक नहीं झपकते हैं ना, तो आई ड्राई हो जाती है। अगर जो ब्लिंक नहीं करेगा, बहुत टाइम से पलके नहीं झपकेगा, तो आँख जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई होगा तो कॉर्नियल इरोशंस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आई को लुब्रिकेट करके रखना है। वाटर से भी करा सकते हैं, मॉइस्चराइज क्लॉथ से क्लीन करके। फिर ईयर में क्या देखेंगे, रिमूव सेरुमेन ईयर इरिगेशन। कान में कोई पस तो नहीं बन गया है, उसको रिमूव करना है या इरीगेट करके उसको आउट करना है। फिर नोज़ में है क्लीन विद मॉइस्टेंड क्लॉथ, नोज़ को क्लीन करना है मॉइस्टेंड क्लॉथ से 2 टाइम अ डे, हर दिन 2 बार करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मोबिलिटी पढ़ेंगे।